टाटा स्टील और टाटा ट्रस्ट मिलित उद्यम जमशेदपुर कलिंगनगर पर्यंत प्रस्तावित 286 किलोमीटर 6 लेन विशिष्ट कॉरिडोर विरुद्ध आरंभ है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान पक्षर एक प्रतिनिधि दल धरती बाबा बिरसा मुंडा श्राद्ध दिवस 9 जून एक पदयात्रा जमशेदपुर बाहरी 5 जिला 16 ब्लॉक 72 ग्राम पंचायत 450 ग्राम अतिक्रम कर 21/6/2023 तारीख में कलिंगनगर वीरभूमि में पहुंची भीम आर्मी भारत एकता मिशन ओडिशा पक्षर डुबरी छकु झारखंड पुनरुत्थान अभियान को धूमधाम स्वागत करने सहित डुबरी छकु वीरभूमि पर्यंत एक विराट शोभायात्रा पदयात्रा कर झारखंड पूर्वतन सांसद चित्रसेन सिंह को झारखंड पुनरुत्थान मुख्य संयोजक सनी सिंह को भीम आर्मी राज्य सचिव भैरव बेहरा खोर्धा जिला सभापति कुणाल रावण जाजपुर जिला सभापति तरणि मल्लिक उपसभापति रंजित कुमार जामुता सुकिंदा ब्लॉक सभापति मिटू मुंडया सेनिसय हरेश साहिब्रो एवं भीम आर्मी समस्त कार्यकर्ता झारखंड पुनरुत्थान अभियान समस्त कर्मी और आदिवासी नेता रविंद्र चरिका जोग देते। पहले आपका परिचय दीजिए। मैं चित्रसेन सिंह को XMP झारखंड पुनरुत्थान अभियान का संस्थापक सदस्य। आज हम लोग 9 जून विश्व के आदिवासी आइकॉन, विश्व के आदिवासियों के नेता, धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग जमशेदपुर से 9 तारीख को यह पद यात्रा आरंभ किया और आज हम लोग आपके कलिंगनगर में उपस्थित हैं। इस यात्रा का उद्देश्य टाटा कंपनी जमशेदपुर के 9 गांवों को पहले एक्वायर किया, उसके बाद 90 गांव एक्वायर किया, लेकिन वहां के मूल निवासियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाई और हमारी ज़मीन चली गई, लेकिन हमारा सुध लेने वाला कोई नहीं। फिर कलिंगनगर में जो घटना घटी है, 37 गांव को उजाड़कर हमारे आदिवासियों को 18 लोगों का खून बहाकर इस धरती पर कब्जा किया है टाटा कंपनी ने। हम आदिवासी इस भारत देश के मूल निवासी प्रथम नागरिक हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्रूर व्यवहार सरकार और कंपनी कर रही है, जिसका हम लोग खिलाफ करते हैं। और अभी वर्तमान में टाटा कंपनी कलिंगनगर से टाटा नगर तक विकास गलियारा बनाना चाहती है, उड़ीसा में भी जिसका लंबाई 286 किलोमीटर है और उस बीच में जो 450 गांव पड़ते हैं उसका भी विकास करेंगे। हमें लगता है चूँकि 284 किलोमीटर में 450 गांव नहीं आते, अगल बगल के जो गांव हैं और ये 6 लाइन जो रोड बनेंगे उसके दाहिने और बाएं 2-2 किलोमीटर के गांवों को भी एक्वायर करेंगे और उसमें विकास के नाम पर उद्योग स्थापित करेंगे, अपना गोडाउन बनाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, मॉल बनाएंगे और अपने यहाँ जो माल बनता है टाटा कंपनी का, उस माल के अन्य सामानों के निर्माण में जो उद्योग लगेंगे उनको भी आमंत्रित करेंगे और यहीं लगवाएंगे। जिस तरह टाटा में लगभग 300 है, यहाँ भी कलिंगनगर से टाटा नगर तक ऐसे ही उद्योग लगेंगे, जिसमें हमारे आदिवासी समुदाय और मूलवासी उजड़ जाएंगे। आज जमीन सिर्फ आदिवासियों के पास है और पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों के जमीन पर ही धन दौलत भरा हुआ है। आज दुनिया के कॉरपोरेट जगत, भारत के कॉरपोरेट जगत के लोग इस भूभाग से इस संपत्ति को लूटना चाहते हैं। जब तक हम इस धरती से नहीं हटेंगे वो लूट नहीं सकते, इसलिए हमारा विनाश चाहते हैं। हमारे विनाश के बदौलत उस धन को लूटना चाहते हैं, ये हम कभी होने नहीं देंगे। सर, भारत में आज पहला नागरिक जो है हमारा आदिवासी माँ एक जो द्रौपदी मुर्मू हमारा माँ एक आदिवासी माँ आज भारत का पहला नागरिक है, तो आदिवासी इतना माने जो शोषण होता है इसके लिए क्या बोलेंगे? मैं अभी बताया आपको, आदिवासियों का शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि ये विकास के शिकार हो रहे हैं। हमारे ज़मीन में ही धन संपदा भरा हुआ है, यहीं पर खनिज संपदा है, पहाड़ जंगलों में वृक्ष हैं और हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जहाँ जल का बड़ा स्रोत है। आज विश्व में जल संकट है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, हमारे लोग उजड़ रहे हैं। जहाँ कारखाना बन रहा है, हमारे लोग उजड़ रहे हैं।
जहाँ खान खुल रहे हैं हमारे लोग उजड़ रहे हैं, तो हमारा आदिवासियों का अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है। इसलिए हम इस संघर्ष को आज शुरू किया है। अगले दिन आप जो रैली किए थे, टाटा कंपनी नहीं मानेगा तो सरकार नहीं मानेगा, आगे में क्या करेंगे? नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र व्यवस्था में हमें शांतिपूर्ण आंदोलन करके विरोध करने का हक है, और हमारे पक्ष में बहुत सी कानून व्यवस्थाएं हैं जिसका सरकार और कंपनी वायलेट करती है, नेगलेक्ट करती है, दरकिनार करके हमारी ज़मीन को लूट रही है। अगर यहाँ की बात कहा जाए तो सरकार को किसी कंपनी के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने का अधिकार है ही नहीं। लैंड एक्विजिशन एक्ट में बोलता है कि पब्लिक पर्पस के लिए ही जब सरकार ज़मीन ले सकती है, लेकिन ये टाटा कंपनी को बसाना पब्लिक पर्पस नहीं है, व्यक्तिगत आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए है, जो सरासर नियम के खिलाफ है। लेकिन सरकार कहाँ मानी, जबरदस्ती हमारे यहाँ कारखाना लगा दिया। नियम कानून हमारे पक्ष में है, लेकिन आज के तारीख में न सरकार हमारे पक्ष में है, न पूंजीपति हमारे पक्ष में है, न प्रशासन हमारे पक्ष में है, और न न्यायालय हमारे पक्ष में है। आज हम निरीपराणी है, सिर्फ एकमात्र हमारा रास्ता है आंदोलन, और इसी आंदोलन को खड़ा करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। आदिवासियों को एकत्रित करेंगे। जिस दिन आदिवासी खड़ा होगा उस दिन हम बचेंगे, हमारा अस्तित्व। परिचय दीजिए। हम सन्नी सिंह को झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक। क्या करेंगे सर, जो सर जी ने बोला है, सांसद ने आपका बोला है, जब आपका डिमांड जो है तो टाटा कंपनी या सरकार नहीं मानेगा तो अगले हाथ में क्या करें? डेमोक्रेसी में किसी भी जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, और उसी के तहत में हम झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से आदिवासी मूलवासियों का जल जंगल जमीन का रक्षा करने के लिए यह एक चरणबद्ध आंदोलन में से ये एक अभियान भर है। ये अभी कड़ी आगे चलते रहेगा, और आप जो बोल रहे हैं नहीं मानेगा, तो आप ही के इसी रज में कलिंग नगर के तरह ही एक नियमगिरी भी उदाहरण है, जहाँ बड़ा कंपनी लगा था, लेकिन जब वहाँ पर ग्राम सभा पाली सभा में ये बात आई कि उन लोगों ने सहमति नहीं जताया, तो उच्चतम न्यायालय उसको जो है रद्द कर दिया, फिर उस कंपनी को वहाँ से हटाना पड़ा। झारखंड से सांसद से कौन सा तारीख में सब पदयात्रा करके 9 जून से 9 जून चूँकि बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है, उनके शहादत के दिन में हम लोग इसीलिए पदयात्रा शुरू किए, क्योंकि बिरसा मुंडा को धरती आबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने जो उलगुलान चलाया था जल जंगल जमीन का रक्षा करने के लिए, तो उसी के तर्ज पर, उसी से मोटिवेट होकर के, उसी से इंस्पायर होकर के झारखंड पुनरुत्थान अभियान इस आंदोलन को उसी की तरह चलाया है जैसे उन्होंने अपने समय में चलाया था। भैरव प्रसाद बेहेरा, स्टेट सेक्रेटरी भीम आर्मी ओडिशा। कौन है सर जो आप पदयात्रा डुगरी छकठार आज वीरभूमि में पहुंचते 2.5 किलोमीटर पदयात्रा जो झारखंड अभियान जो सामिल होती कौन कहे? देखंतु बिरसा मुंडांकर श्राद्ध दिवस जून 9 तारिख ठारू झारखंडरू कलिंगनगर अभिमुखे एक प्रतिनिधि दल झारखंड पुनरुद्धार अभियान प्रतिनिधि दल पदयात्रा आसी दीर्घ 286 किलोमीटर प्रस्तावित जो कॉरिडोर 6 लाइन कॉरिडोर तैयारी हब टाटा स्टील आउ टाटा ट्रस्ट मिलित उद्यम रे ताकू विरोध करी आसुचंती। आउ ये विरोध रे भीम आर्मी सामिल होईची, ये मध्य विरोध करुची, कारण विगत दिन में कलिंगनगर टाटा विभिन्न प्रकार आरआर पॉलिसी जो सरकार अच्छी ताकू मानी नहीं। आम पाखे बहुत अभियोग अच्छी, या उपरे बहुत चिठीपत्र भी होईची। तेणु ये जो प्रस्तावित 6 लेन 280 किलोमीटर कॉरिडोर आदर भी अवस्था से हम, तेणु या झारखंड पुनरुत्थान अभियान सह भीम आर्मी ओडिशा या दृढ़ विरोध करुची। आगामी दिन में जदि आदिवासी को निजर हक अधिकार न मिले भीम आर्मी कौन करिवो? देखंतु गणतंत्र देश में आम गणतांत्रिक उपाय आंदोलन करूँ, आउ दाबी हासिल पर्यंत आंदोलन जारी रहिबो। आगामी दिन में आमर टाटा गेट बंद करिवार अछि, विभिन्न इश्यू को लेकिन आंदोलन तो आरंभ है, ये जारी रहिबो। विषय गोटे खबर आसुची टाटारू जे श्रमिक किसी मृत्युवरण करिसंती, तो टाटा कंपनी घोड़ाई रखी विषय कौन कहे? देखंतु सेमती तो इंडस्ट्री भितर हुए, सबू कथा तो पदा को लोकलोचन को आसी पारे नी, भीतर कथा भीतर रही जाए। तेणु जेतिकी माने खबर अच्छी आम पाखे बा जेतिकी अभियोग आसूची
जो टाटार जो आरआर पॉलिसी कार्यकारी होउनी बा अलगा सब जो नीति अच्छी निजुक्ति नीति तर थईथान नीति ये सब कार्यकारी होउनी तेणु ये कार्यकारी करने आम टाटा गेट को बंद करके जोरदार आंदोलन करूँ आगामी दिन में। ब्यूरो रिपोर्ट।